मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपको मानव भूगोल पे चर्चा करूँगा। देखिए, मानव भूगोल पे चर्चा करने से पहले मैं एक बार भूगोल पे प्रकाश डालना चाहूँगा। भूगोल इंग्लिश में जियोग्राफी शब्द से बना है, जो दो शब्दों का संयोग है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो शब्द से तात्पर्य होता है पृथ्वी, और ग्राफी शब्द से तात्पर्य है उसका वर्णन। इस प्रकार जियोग्राफी शब्द का तात्पर्य है पृथ्वी का वर्णन करना। यह शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीस ने दिया था, जो एक ग्रीक विद्वान था। भूगोल को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भौतिक भूगोल, जिसमें केवल अजैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस में मानव भूगोल है। तो आज मानव भूगोल की परिभाषा और उसके सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं आपके सामने हैं। जैसे कैमिलो वेलो कहता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। एक और आपके सामने परिभाषा है व्हाइट और रेनर की। व्हाइट और रेनर भी मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के समायोजनों तथा अन्य भिन्न भिन्न विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करता है, जिनमें वह अपने जीवन को पूर्णतः या आंशिक भौतिक या जैविक प्रकृति के अनुकूल बनाता है। इसी प्रकार एक और परिभाषा है D.H. डेविस की। ये परिभाषा थोड़ी समझने में आसान है। मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के संबंधों का ही अध्ययन नहीं है, वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन है। देखिए, मौलिक रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ कि मानव भूगोल में केवल मानव का ही अध्ययन नहीं करना है या मानव के क्रियाकलापों का ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि प्रकृति के उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करना है जिनसे मानव संबंध रखता है या समायोजन करता है। गैगजन, जो मानव भूगोल के जन्मदाता है, और वो गैगजन कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। और उन्हीं की एक शिष्या है कुमारी सैमपुल, और कुमारी सैमपुल ये कहती है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इस तरह से मानव भूगोल में ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का भी अध्ययन होगा और मानव का भी अध्ययन होगा, अर्थात उन दोनों के पारस्परिक जो संबंध हैं उनका अध्ययन होता है। विडार डी लाप्लास जो एक बहुत बड़े मानव भूगोल शास्त्री थे, वो मानव भूगोल के जो बहुत बड़े भूगोल शास्त्री थे, विडार डी लाप्लास, वो कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि मानव भूगोल में मानव उसके क्रियाकलापों के साथ साथ भौतिक पर्यावरण से उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ हर चीज़ मानव को केंद्र में रख के अध्ययन की जाती है। मानव को केंद्र में रखकर प्रकृति का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं। मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। आज हम उन 3 प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनमें मैं सबसे पहले आता हूँ मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों पे। ये अब आपके सामने स्क्रीन पे है मानव भूगोल के सिद्धांत। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं और पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिविकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को हम 1 बाय 1 अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या है? यानी कि मनुष्य के चारों ओर जो भी भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी जो कारक हैं, उन कारकों में एक क्रियाशीलता पाई जाती है। यानी कि इस पृथ्वी पर कुछ भी चिर नहीं है, स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है और इसे ही हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। जीन ब्रून्स ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो या तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी है या गतिहीन है। इस पर जो भी भौतिक और मानवीय जगत है, वनस्पतिक जगत है, जीव जगत है, हर चीज़ में क्रियाशीलता विद्यमान है, स्थायी कुछ भी नहीं है। यानी कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, और दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। और ये पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत हमें बताता है कि इस संसार में हर चीज़, प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है, हर चीज़ में एक दूसरे पर निर्भरता है। उनमें एक परिवर्तन है, उनमें एक सामंजस्य है और वे एक दूसरे के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत है, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव को अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है, और कई बार वातावरण भी स्वयं अनुकूलन कर लेता है।